भाई पाइथन क्या भला क्या है। ये देखिए जी, व्हाट इज पाइथन। पाइथन इस बंदे ने बनाई है, ये बंदा क्या भी ग्विडो वैन रोजम, इसने बनाई क्यों भाई, इसे क्या ख्याल आया, कोई तो सोचा होगा ना, इसने इतनी लैंग्वेजेस ऑलरेडी हैं भाई, इससे पहले कौन सी लैंग्वेज है। इससे पहले आपके पास जावा आपके पास मौजूद है, जावा स्क्रिप्ट आपके पास है, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस है, सी प्लस प्लस तो आप में से हर एक को आती होगी, सी शेल, फिर सी एंड सो ऑन, ये एक सिलसिला, सी ऑब्जेक्टिव भी है। अच्छा, उन सब में और पाइथन में थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा फर्क है। वो डिफिकल्ट है, और वो स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है जो कंप्यूटर से अटैच थे। तो ये जो गवीडो बंदा है ना, ये जिसकी आप शक्ल देख रहे हैं, ये जो सोच रहा है यहाँ पे तस्वीर में साइड पे, इसने कहा यार मैं क्यों ना एक ऐसी कंप्यूटर लैंग्वेज बनाऊं जो बायो वाला भी पढ़े, फिजिक्स वाला ही पढ़े, आर्ट्स वाला ही पढ़े, भी सबके लिए हो। भाई वो कैसे होगा, होगा कैसे, वो कैसे होगा आप इस। अच्छा, पाइथन मैंने आपको बताया था अगर हर एक को सीखनी है तो सीखने के लिए इसे आसान होना चाहिए। तो गवीडो ने कहा भी सबसे आसान तो प्लेन इंग्लिश लैंग्वेज है, क्यों ना मैं एक ऐसी लैंग्वेज बनाऊं जो प्लेन इंग्लिश में हो। तो आप देखेंगे आगे मैं एग्जांपल लूंगा, इस सारे का जो सिंटेक्स है वो प्लेन इंग्लिश के बिल्कुल इक्विवेलेंट है। शायद ही ऐसे वर्ड हो जो इंग्लिश प्लेन इंग्लिश के अलावा हो। अब आप कहेंगे सर बाकी में भी तो प्लेन इंग्लिश, यानी भी प्लेन नहीं है उसमें, पता नहीं कौन कौन सी इंग्लिश है। अभी आप देखें इससे नेक्स्ट वाली स्लाइड के अंदर दो सिंटेक्स लिखे हैं, ये पाइथन का सिंटेक्स है और ये जावा का। मैं ना, ये जो मैंने ग्रीन कलर में एक कोड लिखा है, इसमें सिर्फ शो करना है नाम अली का और उसकी एज नजम 25, नेम अली और उसकी एज 25 है। ये शो करने के लिए देखिए भी 3 लाइनों का कोड है सिर्फ। और इसमें आप देखें, नेम प्लेन इंग्लिश, अली भी प्लेन इंग्लिश, एज 25, कोई एक भी ऐसा वर्ड नहीं है जो प्लेन इंग्लिश के अलावा हो। अब जरा हम पुरानी अपनी क्लासिकल लैंग्वेज देखते हैं जावा में। देखें जी, पहले कुछ फजूलियात शुरू हो गई जिससे एक आम बंदे की तो जान ही जाती है, मेरी खुद जान जाती है कि पब्लिक क्लास पर्सन, आगे एक ब्रैकेट स्टार्ट कर दी, फिर पब्लिक स्टेट स्टैटिक वाइड स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। ये ऊपर वाली दोनों लाइनें, ये प्योर जावा सिंटेक्स। जब आप ये इसे इनिशिएट करेंगे तो सिस्टम ने इसको आइडेंटिफाई करना, नहीं तो नहीं करना। लास्ट में भी देखें, ये सिस्टम आउट प्रिंट इन और बहुत सारी ब्रैकेट्स, और इधर कोई एक्स्ट्रा ब्रैकेट ही नहीं। इस तरह पाइथन ज्यादा इजी है, बल्कि बहुत ज्यादा इजी है। इसी तरह आपने फ्रूट्स की एक लिस्ट देखनी है, एप्पल बनाना ऑरेंज, तो अब यहां पर देखें कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड आया ही नहीं है। हाँ, एक अपेंड का वर्ड है, ये भी प्लेन इंग्लिश है, अपेंड का मतलब ऐड करना। लेकिन जरा इसमें देखिए कितनी खज्जल खराबी है। ये देखो, इंपोर्ट जावा यूटिल अरेज लिस्ट पब्लिक लिस्ट एग्जांपल पत्नी अला बला फला। तो एक कॉमन पब्लिक के लिए और कंप्यूटर के अलावा उनको डेफिनेटली यही पसंद होगी। यहाँ तक कि मामला बढ़ता गया, कंप्यूटर वालों ने भी ये छोड़ना शुरू कर दिया और वो भी हमारे पाइथन के अंदर आ गए। तो तीसरी एग्जांपल भी अब देखें कुछ इसी तरह की होगी। तो अल्टीमेटली पाइथन प्लेन इंग्लिश है, ये हर उसके लिए है जिसका कंप्यूटर से बैकग्राउंड नहीं है। तो पहला तो मसला जी, कंप्यूटर में बैकग्राउंड है नहीं भाई, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। पाइथन आप सीख सकते हैं, शर्त यह है कि आपको इंग्लिश आती है, और इंग्लिश तो आपको आती है ना। अच्छा, आप देखें भी पाइथन हमें सीखनी क्यों चाहिए। इस कोर्स का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। इंटेलिजेंस एक नेचुरल इंटेलिजेंस है जो एक हमारी है, और एक मशीन की जहानत है। दुनिया बदलेगी इससे, और ये मशीन लर्निंग पे बेस करती है। मशीन लर्निंग क्या है वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे। और ये डाटा साइंस पे बेस करती है, और सारा डाटा साइंस पाइथन से होता है। तो आपको डाटा साइंस करनी है, आगे डिटेल आएगी, पाइथन करनी, मशीन लर्निंग करनी पाइथन करनी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करनी पाइथन करनी। यही नहीं, सॉफ्टवेयर भी इससे बनाते हैं। मेरे सॉफ्टवेयर फैक्ट्रीज के अंदर ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, स्कूल्स के लिए भी मेरे सॉफ्टवेयर अभी बन रहे हैं। तो आप सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं, सारे काम इसमें से किए जा सकते हैं जो एक आम लैंग्वेज से किए जा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद देखें भी, अब हमें ना, मैं चैट जीपीटी से पूछा कि हम ना पाइथन क्यों सीखना चाहते हैं, कोई जॉब शॉप तो बताओ यार। ये आप भी नेट पे सर्च करें, चैट जीपीटी खोलें, लिखें बेस्ट जॉब्स अप टू 2030। तो उसने सबसे पहले टेक्नोलॉजी और आईटी, हेल्थ केयर, ये सारी बताई हैं। अच्छा, अब टेक्नोलॉजी और आईटी में देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन आगे लर्निंग है। अब यहाँ पे ना आप और मैं परेशान हो जाएंगे भी सर ये तो आईटी है,
भाई ये तो कंप्यूटर वालों का काम है भाई, यकीन जाने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर वालों का जरूरी नहीं है काम हो, ये सबका काम है, हर उस बंदे का जिसको मैथ आता हो। वो जिसको मैथ आता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगा और बेहतरीन करेगा, जिसे वो मशीन लर्निंग भी करेगा। यहाँ पे देखे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ये अब हमारी फील्ड थोड़ा हटके है। ये डाटा एनालिसिस फॉर साइंटिस्ट, ये भी पाइथन से होगी। ये जिस पे मैंने रेड एरो लगाया ये भी पाइथन, डाटा एनालिसिस भी पाइथन। ये देखो एजुकेशन और ट्रेनिंग, ये ऑलरेडी हमारी फील्ड है। यहाँ पे रोबोटिक्स ये भी पाइथन से होती है। तो पाइथन क्या करेगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी करेगा, इसके अलावा डाटा एनालिसिस भी करेगा। इसके अलावा क्या करेगा भाई, ये नीचे वाला एरो, ये जिसे मैंने भी चेंज किया, एजुकेशन में भी ये जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, और रोबोटिक्स में है, और रिसर्च में सबसे ज्यादा आप डॉक्टर मुर्जा साहब, डॉक्टर नौरीन साहिबा, डॉक्टर रिजवान साहिबा, आपको पता है कि रिसर्च में भी इसकी कितनी ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगी। अच्छा, अब मैं यही क्वेश्चन ना गूगल से पूछता हूँ, बेस्ट जॉब्स टिल 2030, तो उसने पहली जॉब डाटा साइंटिस्ट की बताई, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन डेवलपर। अच्छा, ये तीनों पाइथन पे बेस करती हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर भी पाइथन से बेस करती है। यहाँ पे देखें ये रेड एरो मैंने जो लगाया, एआई मैनेजर, ओ भाई ये भी वही है, मशीन लर्निंग भी वही है, और इंजीनियरिंग में भी एल्गोरिदम पाइथन के यूज हो रहे हैं। भाई हर जगह क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वो प्लेन इंग्लिश में है। भी प्लेन इंग्लिश सबके लिए आसान, इसका मतलब है हर कोई पाइथन सीख सकता है। अच्छा, अब देखिए भी सबसे आसान लैंग्वेजेस कौन सी हैं, फोर इजिएस्ट लैंग्वेजेस हैं अभी तक, बहुत सारी हैं। ये है 9 लैंग्वेजेस जो टॉप है। ये देखिए भी 1 2 3 पाइथन से लेके लास्ट कोटलिन तक जा रही है। अब इजिएस्ट में पाइथन आती है। यूएस के अंदर देखें एनुअल इनकम कितनी है, 118,000 पर ईयर डॉलर है इसकी एनुअल इनकम यूएस के अंदर, पाइथन डेवलपर के। अब यहाँ से ना मैंने भी और आपने सब ने देख लिया यार, ये देखो ना पाइथन है, 118,000 डॉलर साल के कमाए, चलो छोड़ो सारे पाइथन पे लग जाइए, ठीक है। भी ऐसा नहीं है कि पाइथन 3 महीने में करके हम 1,18,000 डॉलर कमाना शुरू कर दें, ये बात ऐसे नहीं है। ये विद द टाइम एंड मेच्योरिटी एंड स्किल के साथ अब यहाँ तक पहुंचते हैं। पाकिस्तान में तो 1,18,000 डॉलर नहीं है, तो उन्हें अमेरिका जाना पड़ेगा, और इनके लिए स्पेशल वीजा भी अब दिए जा रहे हैं टेक के। अच्छा, तो इजिएस्ट लैंग्वेज है, सो हम सीख सकते हैं, हमें कोई मसला नहीं है। बहुत सारे ऑलरेडी जो मेरे दोस्त हैं जिन्होंने ज्वाइन किया, उन्होंने यही कहा सर हम क्या करेंगे, हमें तो कंप्यूटर ही नहीं आता, हमें सिखाएं। अच्छा देखो, मैंने कहा 118,000 डॉलर मैंने कमाने, मैं फौरन से यूट्यूब पे आया, मैंने सर्च किया लर्न पाइथन, तो पहले क्या आ गया है, पहले बंदे ने कमाल कर दिया, 30 दिन में उसने पाइथन सीख ली। दूसरे बंदे ने हद ही कर दी है, 59 सेकंड में सीख के कमाल कर दिया। ये देखे भाई, ये जो दूसरी पिक्चर है, ये दूसरी पिक्चर, तीसरे ने कमाल किया, 8 मिनट में पाइथन कर ली, चौथे ने 1.5 घंटे में कर ली, और इस साइड पर देखें ये 15 मिनट में इस साहब ने कर ली, इसने थोड़ी मेहनत की है 12 घंटों में। भाई ये बातें सारी टाइटल की हद तक बड़ी प्यारी और खूबसूरत लग रही हैं, देखें इससे यूट्यूब चैनल बड़ा बेहतरीन चलता है, लेकिन इन सारे टाइटल हमें डिमोटिवेट करते हैं। 30 दिन में भाई कोई पाइथन का एक्सपर्ट नहीं हो सकता, मुझे 8 साल हो गए हैं शुरू से हुए, मैं नहीं एक्सपर्ट, तो भाई पता नहीं ये 30 दिन में कैसे हो गया। ऐसा नहीं है, तो फिर कैसा है, हम कैसे पाइथन करेंगे भाई, ये रोला भी तो होगा ना। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज बताइएगा, हैंड रेज कीजिएगा, सबके आपके माइक अनम्यूट है, ठीक है बताइएगा, नहीं तो मैं खुद ही सर रोला पाया मैं सारा। जी कोई क्वेश्चन है सर इससे मेरा रिलेटेड? क्वेश्चन जी सर सर प्लीज। मेरा क्वेश्चन ये है कि पाइथन पाइथन सीखते हैं तो इसके रिलेटेड हमें जॉब मिल सकती है विदाउट डिग्री, यानी कि ये तो हम सीखेंगे ना ऐसे ही, यानी जी कोर्स के थ्रू। आपने बहुत तो अच्छा क्वेश्चन है, मैं आगे ना ये क्वेश्चन लूंगा, इसी में ऑटोमेटिकली बल्कि आ जाएगा आगे एक स्लाइड में, ठीक हो गया। और कोई इससे रिलेटेड है, आप एंड पे मुझे अगर खुदा ना खास्ता मैं भूल गया मुझे याद करवा सकते हैं। अच्छा चलें जी, ये मैंने एक ना ग्लोबल कंपैरिजन किया है। ग्लोबल कंपैरिजन, सबसे पहले हमने दुनिया को देखा, बैंक ऑफ अमेरिका, वर्ल्ड में देखा। तो अब देखें, अब मैं पाइथन की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। आईटी की एक्सपोर्ट या आईटी के सॉफ्टवेयर के यूज कितने 2026 तक, बैंक ऑफ अमेरिका कहता है 900 बिलियन डॉलर क्रॉस करना है, इसने क्रॉस कर जाना है, यहाँ पे पहुंचे 900 बिलियन डॉलर। इन 900 बिलियन डॉलर में नीचे जरा देखे इसमें, ये जो मैं यहाँ पे 70% पार्ट है ही किसका, इट सेल्फ अमेरिका और चाइना का।
पीछे कितना रह गया भाई? 70 तो ये दोनों ले उड़े ना, पीछे 30 रह गया। पाकिस्तान पता नहीं कहाँ है। देखते हैं भाई, इंडिया हमारा हमसाया, इसने देखिए भी 900 बिलियन डॉलर तक इसने पहुंचना है। लेकिन 2023 में इसने 245 बिलियन डॉलर के सॉफ्टवेयर और एआई बेच दिया है भाईजान। 245 बिलियन डॉलर बेच दिया है। और हमारा, अब हम कहाँ पर हैं भाई? हम अजीम लोग देखें, 2022 सबसे नीचे लिखे, 2022 2023 में हम 1.94 बिलियन डॉलर के सॉफ्टवेयर बेचे। इंडिया ने 245 बिलियन डॉलर के, और सी 1.94 2023 और 22 में। और फिर हमने तरक्की की, हमने फिर 1.95 और 1.94। तो हमारा कंट्रीब्यूशन 0% है ऑलमोस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ? पाकिस्तान में आईटी में गैप नहीं है, बल्कि अन्यवाह गैप है। हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो हमें करना भी चाहिए। कैसे करेंगे? अगेन कंप्यूटर साइंस, भाई कंप्यूटर साइंस खाली नहीं है, अब दुनिया बदल गई है। अब लैंग्वेजेस सबके लिए, फॉर ऑल, सबके लिए है। अच्छा, आप देखिए भाई, हर जगह यूज होती है। मैंने तीन सिर्फ बताए हैं। हेल्थ केयर में आगे एक एग्जांपल लूंगा। बैंक के फ्रॉड डिटेक्ट होते हैं, ऑटोमेटिकली फ्रॉड डिटेक्ट होते हैं। पुराना तरीका और नया मैं दोनों एक्सप्लेन करूंगा। सेल्फ ड्राइविंग कार्स ऑलरेडी हैं, आपको पता है। इसके अलावा ये मैंने तीन लिखी हैं, बेशुमार हैं। आगे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे, आप हर रोज कोई ना कोई प्रोजेक्ट करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आना शुरू हो जाएगी इसके यूजेस। अच्छा। अच्छा, आप देखिए भाई, अगर पाइथन इतनी आम है, बाकी लैंग्वेजेस भी हैं भी, सारी की सारी हैं। पाइथन क्यों? क्योंकि ये प्लेन इंग्लिश के सबसे क्लोज है। तो किसी ने देखो भी कितने 59 सेकंड में किया भाई। मैंने जो प्लान किया और ऑलरेडी 2 बैचेस में जो मैं कर चुका हूँ, वो मेरा ये टाइम फ्रेम है 7 महीने का। 7 महीने आपको करना है, और ये सोचना भी नहीं है कि मैं 1 रुपया भी कमावांगा। 7 महीने भजन नहीं सोचना, अगले 5 महीने भी नहीं सोचना, पूरा साल कोई पैसा नहीं मिलेगा, कुछ नहीं कमा सकेंगे। आपने अपने आप को इम्प्रूव करना है। जितनी स्किल, जितना टाइम, उतने ही पैसे। अच्छा देखो, पहले मंथ जो अभी हमारा डे 1 से शुरू हो चुका है, इसमें बेसिक पाइथन करना है और बेसिक प्रोजेक्ट हमने बनाने हैं। मंथ में ऐसे ही काम शुरू हो जाएगा, चलता जाएगा। पहले मंथ में आपकी हिम्मत का पता चलेगा कि आप में कितनी जान है और आप कहाँ तक जा सकते हैं। मंथ 2 में अब हिम्मत वाले आ जाएंगे आगे। इंटरमीडिएट लेवल पाइथन और इंटरमीडिएट प्रोजेक्ट, ये थोड़े से डिफिकल्ट होंगे, पर डिफिकल्ट नहीं होंगे। जिसने मंथ 1 सारा किया पाइथन, उसको कहाँ से होंगे? उसके नहीं होने भाई, उसको मुश्किल। अब मंथ 3 में अब आप मास्टर बनने वाले हो भाई। अब कुछ है दम आप में। जो तीसरे महीने पहुंचे ना, वो दम वाले बंदे हैं। वो एडवांस पाइथन, एडवांस प्रोजेक्ट करेंगे। और उसके बाद वो बेसिक डेटा साइंस शुरू हो जाएगा। मंथ 4 में भी ऐसे चलेगा। 4 महीनों में आपकी बेहतरीन बेस बनेगी। 5 6 7 में प्रोफेशनल प्रोजेक्ट वो चलेंगे। और 7 महीने बाद आप देखेंगे, अब वो नहीं है जो पहले महीने थे, अब आप बदल चुके हैं। अब आप एक स्किल की एक्सपर्टीज रखते हैं, कोई मजाक नहीं। अच्छा जी, उसके बाद देखें भी, हम ये कोर्स कैसे मैं लेके चलूंगा, जो मेरा ऑलरेडी तरीकाकार है वो भी। सबसे पहले तो डे वाइज कोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। आज डे 0 है, कल डे 1 होगा। तो ये 48 डेज मिनिमम है, इससे ज्यादा ही हो सकता है मैं कर दूं। 48 डेज तक हमारा ये सिलसिला चलेगा। लर्निंग कौन सी होनी है जी? प्रोजेक्ट बेस्ड। क्या मतलब? हर रोज, आज डे 1 है, फर्ज करें कल डे 1 है, कल मैंने 2 से 3 मैं प्रोजेक्ट आपके सामने करूंगा, थ्योरी बताऊंगा, और आपको 2 से 3 दे दूंगा। आपने वो करने हैं, और मुझे आपने ईमेल कर देना है अपना प्रोजेक्ट की पाइथन फाइल, साथ साथ ईमेल कर देनी है। 3 दिन वीक में करना है, तो भाई 4 दिन ताड़े को थोड़े ना, वो 4 दिन है, अब चार भी, हाँ 4 डेज आपके पास हैं वो असाइनमेंट्स मुकम्मल करने के। और उन 4 डेज में करके मुझे दे दें, और मैं उनको मार्क कर लूंगा, अपने पास रख लूंगा। अच्छा, अटेंडेंस भी मैं मेंटेन करूंगा। ठीक हो गया, क्योंकि मैं 1,000 आपको पता है स्टूडेंट्स के लिए पर मंथ, यानी 4,000। तो ये ऐसे नहीं है, इनको अपनी अटेंडेंस मेंटेन करेंगे। और कैसे पता चलेगा भाई आपकी प्रोग्रेस? मेरी ऑफिशियल जो वेबसाइट है, मैं आपको अभी बता दूंगा, या नेक्स्ट उसके ऊपर आपकी आती जाएगी। आपने कितने प्रोजेक्ट किए, ऊपर लिस्ट आ जाएगी आपकी, और परसेंटेज अटेंडेंस कितनी है। और
जब इस सारे के बाद फिर लास्ट पे 4 महीने बाद सर्टिफिकेशन होगी, जो कि मेरी ऑफिशियल वेबसाइट से फिर वेरीफाई हो जाएगी। और जो इस सारे से गुजरेंगे, फिर अगर वो चाहेंगे तो उनको 3 महीने की इंटर्नशिप होगी फ्री वाली, और उसमें आपको फुल प्रोफेशनल लेवल के एडवांस प्रोजेक्ट आपने करने हैं, जो कि आपकी सीवी को स्ट्रांग, सुपर स्ट्रांग करेंगे। ये तो तरीकाकार होगा, और इसे हम फॉलो करते जाएंगे। अच्छा ना, अब ना मैं एक छोटा सा ये क्लिप है, अब ये सुनिएगा और फिर मुझे बताइएगा क्या हुआ। सलमान खान, ओ कौन सा सलमान खान, कोई पाइथन वाला नहीं, वो फिल्मा वाला जो वो है ना, उसका एक लाइन है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मैं अक्सर इसे सुनता हूँ और बार बार सुनता हूँ, जरा सुनिएगा ये क्या है। एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की नहीं सुनता। सलमान साहब फरमाते हैं, एक बार मैंने जब कमिटमेंट कर ली फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। अच्छा, हम सारे कमिटमेंट तो कर लेंगे, फिर हम अपने आप की सुनेंगे। हमारा क्या, अपना आप क्या कहेगा, हमारा कहेगा यार लानत है, कैसा फजूल काम है, मैं नहीं करना, छोड़ दो, कोई नया काम शुरू करते हैं भाईजान। और हम इसी तरह खुद ही हम अपने दुश्मन बनेंगे। ये एक छोटा सा स्टार्टअप है, और मजे की बात, मैंने जब इस पे एक दफा रिसर्च की थी तो देखा था कि 90% लोग फेल हो जाते हैं भाई। क्यों? क्योंकि वो अपने आप की सुन लेते हैं ना। 10 दिन बाद वो कहते हैं यार छोड़ पड़ा, फायदा तो है नहीं, जो मैं ट्यूशन लगा रहा हूँ उसी ट्यूशन में लगा रहा हूँ, बस सही है। और वो अल्टीमेटली फेल हो जाएंगे 90%। अच्छा, उसके बाद देखें भाई, सबसे पहला स्टेप है एक्टिवेशन। आप एक्टिवेट हुए तो भाई इनरोलमेंट हुई ना, लेकिन एक्टिवेशन के बाद आपको रेजिस्टेंस मिलेगी अपनी जात से, सबसे बड़ी रेजिस्टेंस अपने आप से मिलेगी। लेकिन उस रेजिस्टेंस को आपने परसिस्टेंस में बदलना है। तो 50% परसिस्टेंस पर नहीं पहुंच पाते भाई, जो पहुंच पाए इसका मतलब वो कामयाबी के बहुत करीब है। परसिस्टेंट मतलब कंसिस्टेंसी, एक ही काम बगैर थके हारे, बगैर आपने लोगों की बातें सुने भी करते रहना, करते रहना, नहीं उससे पीछे हटना, इसी को कहते हैं परसिस्टेंस। लो जी, परसिस्टेंट को जैसे ही क्रॉस करेंगे आप अपने आप में एक ताकत महसूस करेंगे, और आप इंटेंसिटी आपके अंदर आ जाएगी आपके काम की, जिसे कहते हैं स्किल में एक्सपर्टीज आ जाना। तो जो इंटेंसिटी पे पहुंचेगा वही होगा भाई क्या, सुल्तान। तो देखते हैं कौन बनता है सुल्तान। अच्छा, डेटा साइंस के बारे में मैं ना, ये चंद फैक्ट्स हैं। डेटा साइंस भला क्या है, आपको पता है? ये पहली लाइन पढ़े भला क्या लिखा हुआ है। ये बड़ी कमाल की लाइन है। इस वक्त नेट के ऊपर जितना डाटा है, अगर वो सारा एक ही बड़े कंप्यूटर पे डाउनलोड होना शुरू हो जाए, एक सुपर कंप्यूटर पे डाउनलोड करना शुरू कर दे, तब भी 181 मिलियन साल लगेंगे सारा डाटा डाउनलोड करने पे। पत्नी क्या कुछ इतना डाटा हमने कंप्यूटर पे, नेट पे भर दिया है। अच्छा, जब इतना डाटा है ना, तो सबसे बड़ा मसला है इस डाटा को प्रोटेक्ट करना, इस डाटा को मैनेज करना, जो 181 मिलियन ईयर्स तक आप डाउनलोड करते रहे तब मुकम्मल होगा। इसमें से काम की बातें निकालनी है और फजूल बातें छोड़नी है। ये काम है डाटा साइंस जिसे आती है उसका, यानी डाटा साइंटिस्ट का। अच्छा, अब कितनी ये इंपॉर्टेंट होगी, सारी ममालिक अलग, मैं सिर्फ यूके और यूएस की यहाँ बात करूंगा। यूके की नेशनल हेल्थ ने कहा है 2040 तक हमने अपना 90% स्टाफ रिप्लेस कर देना। भाई किससे? डाटा लिटरेट, जिन्हें डाटा साइंस का बेसिक नॉलेज हो, सिर्फ वो नहीं रखना, बाकी सबकी छुट्टी। भाई यूके वालों ने करना है, तो हम पाकिस्तान ने तो वेस्ट के पीछे पीछे चलना है ना। अल्लाह के फजल से हमने उनकी नकल करनी है, हमने पहले नहीं जाना, हमने उनके बाद जाना है। तो तुसी पहले चले जाओ यार। अच्छा, अब डाटा, हेल्थ का कितना ज्यादा डाटा साइंस डाटा है, आगे एक एग्जांपल दूंगा। अब देखो ना, हमारे डॉक्टर एक्सरे की गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं, सीटी स्कैन की गलत इंटरप्रिटेशन करके पत्नी क्या के क्या कर देते हैं, लेकिन डाटा साइंस की मदद से 70% मोर एक्यूरेट रिजल्ट आते हैं। इसकी भी आगे मैं एग्जांपल लूंगा। अच्छा, उसके बाद डाटा साइंटिस्ट यूज क्या करते हैं, बोला चौथा पॉइंट देखो भैया, देखो की लिखा, 75% दुनिया के डाटा साइंटिस्ट पाइथन यूज करते हैं, बाकी 10% वो मुश्किल वाला जावा यूज करते हैं, और बाकी 15% जावा स्क्रिप्ट। तो पाइथन वन ऑफ द बेस्ट लैंग्वेज है, जिसने डाटा के साथ खेलना है भाई खेलो, मगर पाइथन से। अच्छा, अब जरा देखें 2024 वो आ गया, 2024 कोई दूर की बात नहीं है। ये डाटा बिग डाटा बन गया यार, देखो ना, वो 181 मिलियन साल इतना डाटा।
तो ये डाटा थोड़ी है, ये तो बहुत बड़ा डाटा है, तो बिग डाटा आ गया। अब एक बिग बिग डाटा अलग से फील्ड बन गई है। बिग डाटा 2024 के एंड पे पूरी दुनिया में ग्रो करेगा और इसकी कीमत 103 बिलियन डॉलर की होगी। और इसकी सेल परचेज होती है और बड़ी महंगी होती है। लोग खरीदते हैं डाटा, और उनको डाटा में से काम का डाटा निकालने के लिए आप जैसे बंदे चाहिए। अच्छा, मीटिंग ना 1 मिनट बाद खत्म होने वाली है, तो मैं फिर दोबारा से साथ शुरू कर दूंगा। तो डाटा साइंटिस्ट कि अमेरिका ने कहा है 2026 तक हमने 11.5 मिलियन जॉब्स निकालनी है। पाकिस्तान में अभी शुरुआत है। अभी सरकारी इदारों ने डाटा साइंस की डिग्रीज नहीं अभी अनाउंस की। खुद देख ले हम दुनिया से कितने पीछे हैं, सिर्फ चंद एक प्राइवेट इदारों ने की हैं ये डिग्रीज। तो हमें खुद से सर्च करना है। अब ना हमें क्यों सीखनी है डाटा साइंस? आप ना सुंदर पिचाई पिचाई इससे पूछें भला, ये बताएगा क्यों सीखनी है। गूगल का सीईओ है इंडियन, इसने कहा डाटा साइंस, एआई डाटा साइंस पे बेस करती है ना। अब देखो भाई कितनी खतरनाक बात है, ये अच्छी बात है जो भी वो कहता है। हमने एआई को इतना बदलना है कि ज्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव हो जाएगी। किससे? इलेक्ट्रिसिटी और फायर। आपको पता हमारी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा है। वो कहता है कि हमने एआई को उससे ज्यादा इंसान के क्लोज करना है। भाई एआई इतना क्लोज हो जाएगा तो आप तो एआई का शिकार हो जाएंगे। आपको एआई आनी चाहिए। एआई ने ऐसा हशर नशर करना है ना हमारा, हमें आती होगी तो हम बचेंगे, हम आगे जाएंगे। अब हमें सीखनी है लगेगा। और फिजिक्स वाले, स्टैट वाले, मैथ वाले, आईटी वाले डाटा को जितनी अच्छी तरह हैंडल कर लेते हैं उनके लिए मुश्किल नहीं होगी अगर स्लो आहिस्ता आहिस्ता आप चलेंगे। सिर्फ पहला मंथ मुश्किल होना है। वो कड़वी मेडिसिन होती है ना, वो शुरू में ले, उसके बाद फिर आप जब आउटकम आना शुरू हो जाएंगे ना, आपको आपको क्रिएटिविटी अपने आप की नजर आना शुरू हो जाएगी। जब आप देखेंगे आपके फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, आईटी के प्रॉब्लम जो वो सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। या फिर आप अनदेखो आंखें देंगे डाटा साइंस की मदद से। एक ऐसी गाड़ी बगैर ड्राइवर से चलने वाली, उसको आपने जैसे लास्ट मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया था। एक फलस्तीन का एक कैमरामैन था, उसका प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम ये है, वो कहता है कि मैं बहुत बड़ा सेटअप है मेरा, कैमरा का सिस्टम है, जब मैं उसे मूव करता हूँ ना कैमरा में फ्लक्चुएशन आती हैं। आप मुझे एक ऐसा एल्गोरिदम बना के दें जब मेरा कैमरा मूव करे तो वो एल्गोरिदम कैमरे को ऑटोमेटिकली अप डाउन लेफ्ट राइट ऐसे सेट कर दे कि उसमें फ्लक्चुएशन आए। जैसे फर्ज कीजिए सरफेस थोड़ी सी नीचे है तो कैमरा ऑटोमेटिकली अपना लेवल मेंटेन रखे। अब जब आपको इस तरह का काम करेंगे और काम करके आप देखेंगे यार ये तो बड़ा बेहतरीन उसने प्रैक्टिकली करके दे दिया है, तो फिर आप इस क्रिएटिविटी की वजह से आप ये काम ही नहीं छोड़ेंगे। मैंने ये फिजिक्स के लिए किया था, अब मुझे इतना मैं एंजॉय करना शुरू कर दिया मैंने कुछ साल पहले से कि मैंने अपनी फिजिक्स की ट्यूशन एकेडमी सब कुछ 2 साल पहले छोड़ दिया था और 100% इसी पे आ गया था। सर अच्छा, लेकिन अब उसके लिए देखिए। बेसिक पाइथन इंस्टॉल जी जी। करना होगा ना, कोई एक्स्ट्रा तो नहीं पाइथन, मतलब हाई लेवल का बेसिक पाइथन इंस्टॉल करना होगा ना कंप्यूटर पे। पाइथन है ही, जो जुपिटर नोटबुक है या फिर वो बड़ा आसान है। नोटबुक जुपिटर नोटबुक, या आप जी, जुपिटर नोटबुक भी हम करेंगे। हम ना एक पहले स्टेप में अगर पहला काम करते हैं ना हम, तो वो आसान लगता है। जब हम थोड़े से ग्रो कर जाते हैं फिर दूसरा स्टेप मुश्किल नहीं लगता। हमने जुपिटर नोटबुक भी करेंगे लेकिन 1 मंथ के बाद जब मैं डाटा साइंस शुरू करूंगा। हमने छोटे मोटे इस तरह के सॉफ्टवेयर करेंगे लेकिन आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं आएगी। सर सबसे पहले कौन सा करेंगे? सबसे पहले हमने किस पे स्टार्ट करना है? विजुअल मैं स्टूडियो अभी पे? आपको ना बताऊंगा वो ना यहाँ पे ओपन करके। ठीक है। अभी बगैर किसी भी मुश्किल से हम काम करेंगे, बगैर किसी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए। अच्छा देखिए, मैं ना थोड़ा सा एआई का आपको बताता हूँ। ये मैंने पिक्टोरली यहाँ पे शो किया हुआ है। ये सबसे पहले तो प्रॉब्लम डिफाइन करेंगे। भाई प्रॉब्लम डिफाइन आप करते हैं क्या? एक गाड़ी है जो अंधी है, बगैर ड्राइवर से उसे आंखें देनी है, तो ये हमारा प्रॉब्लम है। अब आपने डाटा कलेक्ट करना है। डाटा क्या मतलब है? जितने भी अप्स एंड डाउन रोड के ऊपर है ना वो सारे आपने कलेक्ट कर लेने हैं। ये डाटा है। आपने इनकी पिक्चर्स ले लेनी है। वो
एज ए डाटा हो जाएगा। अब डाटा को प्री प्रोसेसिंग, यानी उन तस्वीरों में कोई ऐसी पिक्चर है जो हमें सही डाटा नहीं दे रही, यानी जो ब्लर है या किसी किस्म का प्रॉब्लम है उसमें, हम प्री प्रोसेसिंग में उसे निकाल देंगे। अब हम एक मैथ लेंगे, मैथ का फॉर्मूला भी बनाना नहीं है, पीएचडी वाले बना सकते हैं, वो नया मॉडल बना सकते हैं और एक नई रिसर्च चल पड़ेगी बड़ी बेहतरीन किस्म की। अच्छा, ये ऑलरेडी डिसीजन ट्रीज, स्पॉट वेक्टर मशीन, न्यूरल नेटवर्क, CNN और बहुत सारे ये ऑलरेडी बने बनाए हैं, हमने इट सेल्फ यूज करने हैं। आप इनमें से कोई एक मॉडल लेंगे, ये सारा डाटा उसके अंदर डाल देंगे और वो मशीन खुद से, आप हैरान हो जाएंगे, वो इंसान की तरह सीखेगी। आगे मैं एक एग्जांपल लूंगा, वो ट्रेन हो जाएगी। ट्रेन करने के बाद आप चेक करेंगे, उसे टेस्ट करेंगे और बार बार उसके इम्प्रूव करेंगे, और मजे की बात, आप एक रिपोर्ट बनाने में कामयाब हो जाएंगे। अभी सारे में मुश्किल नहीं है, कंसिस्टेंसी चाहिए लगातार करने की। ना तो प्रॉब्लम डिफाइन करना मुश्किल, डाटा कलेक्ट करना तो कोई मुश्किल ही नहीं है, आसान है। प्री प्रोसेसिंग आप 2 मंथ में बेहतरीन सीख लेंगे। एआई मॉडल तीसरे मंथ में आपको बुनियादी तौर पर सारे मैंने सिखा देने हैं विद दिस पैसेज ऑफ टाइम। और मॉडल की ट्रेनिंग करना भी आपको आ जाएगा। मॉडल ट्रेन मतलब ये नहीं है कि आपने किसी का हाथ पकड़ के ट्रेन करना है, भी हमें पाइथन आती है, उसकी कमांड्स आती है, मॉडल का नाम लिखना है, कमांड लेनी है, उसने खुद ही ट्रेन कर देना है। हमारा उसमें क्या है, पाइथन खुद ही करता रहेगा। अब टेस्ट भी करना है तो पाइथन ने करना, हमने थोड़ी करना है, कमांड है। हमने अपने मॉडल का नाम लिख के प्रॉब्लम लिखेंगे, कहेंगे टेस्ट करके दे, वो बता देगा और कंटिन्यूसली इंप्रूव वो खुद से करता रहता है। यहाँ पर भी देखें, ये ट्रेन किया डाटा सेट पे और फाइनली रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। तो मशीन को हमने अपना स्टूडेंट बना लेना है, उसको जैसे मर्जी थप्पड़ थप्पड़ मार के हम उसे सिखाते जाएंगे और वो हमारे लिए यस करता रहेगा। अच्छा, अब ये देखिए, ये भी मैं आपको ना आपको ना ये प्रैक्टिकली बाद में करवाऊंगा। अब ना डायग्नोस्टिक टेक्निक्स बहुत तेजी से इंप्रूव कर रही है डाटा से। भाई कैसे कर रही है, ये एक एग्जांपल देखिए। ये पाकिस्तान में तो भाई कोई नहीं यूज हो रही, दुनिया में ये यूज हो रही है, मैंने वहीं से ये ली है। हम क्या करते हैं, ये देखें, ये फर्ज कीजिए किसी को लंग्स का प्रॉब्लम है। अब आपके जेहन में एक और सवाल पैदा, सर असि कोई डॉक्टर हैं जो सानू दसी जा रहे हो? भाईजान, ये डॉक्टर का काम नहीं है, ये डाटा साइंटिस्ट का काम है। ये डाटा है, डॉक्टर से पिक्चर्स लेनी है आपने और मॉडल आपने सीख लिए, उनको ट्रेन करना है और रिजल्ट आ जाना है, तो डॉक्टर बनने का मसला ही कोई नहीं। अच्छा, अब देखिए भाई, मैंने फर्ज कीजिए मैंने चेस्ट स्कैन किए, लंग स्कैन किया 1000 बंदों का और उनमें से 300 हेल्दी निकले, तो ये हेल्दी की पिक्चर्स हैं, ये मैंने डाटा ले लिया। अच्छा, ये दूसरा एरो है, भाई उनमें से कुछ 300 ऐसे थे जिनको कोविड-19 था, ये उनके लंग्स की पिक्चर भी ले ली कोविड-19 की। बाकी भी हैं, कुछ थे जिनको रेगुलर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, बाकी 300 वो थे, और बाकी जो रह गए उनको वायरल इन्फेक्शन हुआ था। तो 4 किस्म के लंग्स के इश्यू हैं। अब डॉक्टर को ना, खासतौर पर जो जूनियर होते हैं उनको प्रॉब्लम होता है और वो बड़े तजर्बे कर जाते हैं। हेल्दी कोविड-19 बहुत थोड़ा थोड़ा बाज का फर्क होता है, माइनर सा इन्फेक्शन हुआ होता है जो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर जाता है, या जो भी प्रॉब्लम है। अब हमारा डाटा उसे बेहतरीन डायग्नोस्टिक टेक्निक के तौर पर काम देगा। अब ये एक मॉडल है, गूगल ने उन लोगों के लिए जो कहते हैं हमें नफरत है पाइथन से, उनके लिए ये देखिए क्या लिखा है भाई, क्या लिखा है, टीचेबल मशीन बना दी। ये उन लोगों के लिए जिनको कोडिंग से नफरत है। टीचेबल मशीन के अंदर हम हेल्दी, कोविड-19, बैक्टीरिया और वायरल चारों की तस्वीरें दे देंगे। ये ट्रेनिंग लिखा है, बटन दबाना है सिर्फ, ट्रेन हो गया, मॉडल ट्रेन हो गया। अब ट्रेन होने के बाद ये एक मॉडल है, ये एक डॉक्टर बैठा हुआ है, समझो मॉडल नहीं है, आप एक डॉक्टर है जो बड़ा ही अच्छा डॉक्टर है, जिसको 40 साल का तजर्बा है। ये वो डॉक्टर, अब आपने एल्गोरिदम बना दिया ना, एक मशीन का मॉडल बना दिया। अब देखिए भी क्या करेगा। अब आपके पास 1001 बंदा आ गया है जिसको कोई चेस्ट की बीमारी है, उसका स्कैन आया, वो आपने इलाज कर लेना है। अब कैसे भाई करना है, आपने उसका चेस्ट स्कैन एंटर करना है और अपना एल्गोरिदम क्लिक कर देना बटन, ये अननोन मैंने स्कैन दे दिया। अब ये अननोन स्कैन डॉक्टर को समझ ही नहीं आ रही, एल्गोरिदम क्या करेगा, पिछली 1000 तस्वीर से ये मैच करवाएगा, जिससे सबसे ज्यादा रिजेम्बलेंस करेगा ना ये, तो उसे वही बीमारी होगी।
तो अगले में देखिए ये डायग्नोज करेगा। ये देखेंगे, ये वही सारा कोविड-19 वायरल बैक्टीरियल सब कुछ है, ट्रेन किया। ये एक अननोन चेस्ट स्कैन दिया, और इसने क्या दिया, ये देखिए नीचे रेड लिखा है। इसने कहा भाई तुम्हें समझ नहीं आ रही पर मुझे आ गई है। इस बंदे को 100% एक्यूरेसी के साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसे कोविड-19 की मेडिसिन देके मारना नहीं है, इसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन की सादा एंटीबायोटिक दे दो आप उसे, ठीक है। हाँ जी, तो ठीक हो जाएगा ये। तो वेस्ट में डॉक्टर अब इससे स्कैन कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता हमारे डॉक्टर्स ने आना है, उससे आने से पहले पहले तुसी ट्रेन हो जाओ, शायद वो डॉक्टर आपसे काम करा लें। अच्छा जी, तो ये मुख्तलिफ डाटा था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर कोई आपके जेहन में कोई क्वेश्चन है तो फिर। अच्छा, अपना फ्रॉड डिटेक्शन, ये भी बहुत बड़ा बिजनेस है। पुराने जमाने में फ्रॉड कैसे डिटेक्ट होता था भाई? 15-20 बंदे थे, ये फ्रॉडिया बैठा हुआ है, इन्हें फ्रॉड कर दिया। कुछ रूल्स बनाए हुए हैं, 10-12 बंदे सिर सुट के बैठे हैं, उसके डाटा को, उसका इंटरव्यू लेते हैं, अला बला पता नहीं क्या क्या, 4-5 दिन उसे हैंडल करते रहेंगे, आखिर में डिटेक्ट करेंगे या तो फ्रॉडिया है या सही है। भाई अब हमने क्या कर दिया, यहाँ जो 15 बंदे थे ना उनको हमने उठा दिया, कहा घर जाओ, क्योंकि हमारे बच्चों को डाटा साइंस आ गई है, मशीन लर्निंग मॉडल सीख लिया उन्होंने, हमने इसे ट्रेन कर दिया। दुनिया के सारे धोखेबाज, इसको हमने उनकी बात तस्वीर इसको मशीन लर्निंग में डाल दिए, जितने तरीके फ्रॉडियों के हैं वो भी डाल दिए। जब भी कोई फ्रॉडिया फ्रॉड लगाएगा, उसके इमोशंस जो चेंज होंगे वो भी इसमें डाल दिए। तो सारा कुछ मशीन लर्निंग में डाल दिया। अब यूजर इसके सामने बैठेगा या ट्रांजैक्शन करेगा, मशीन लर्निंग पैटर्न चेक करेगा कौन से फ्रॉडिया से मैच करता है, मैच करेगा तो डिटेक्ट करके कहेगा जी काफी चांस है फ्रॉडिया नु फाड़ लो, तो ऑटोमेटिकली फ्रॉड डिटेक्ट होगा। फिर हम उसे मैनुअली चेक करेंगे तो रियल में है कि नहीं। अब फेसबुक ऐसे मेरे कई अकाउंट बंद हुए थे, क्वेश्चन जो भी किया था उन्होंने, कहते सर इसके लिए कोई एजुकेशन चाहिए। देखो ना, दो बातें हैं, मेरा जो अपना नजरिया है, एक है स्किल और दूसरा है डिग्री। अच्छा, आपको ना एक बड़ी कंपनी में, बड़े इदारे में इंटरव्यू सीट पे बैठना होना, तो डिग्री आपको इंटरव्यू वाली सीट तक लेके जाएगी, लेकिन उस सीट से साथ ही पतली गली से वो वापस भेज देंगे, क्योंकि स्किल कोई नहीं होगी। तो डिग्री आपको इंटरव्यू पैनल तक लेके जाएगी, लेकिन अगर आपको स्किल आती है, डाटा साइंस या कोई भी, तो ये आपको कामयाब करवाएगी। और अगर दोनों ही हैं तो आपके तरक्की करने के बहुत सारे चांसेस। जैसे एक सॉफ्टवेयर हाउस की मैं बात करूं, मैं नाम नहीं लूंगा, उसमें एक स्टूडेंट है, उसने एफएससी की हुई है और उसे उसकी बहुत अच्छी स्किल है, वो तकरीबन उसकी पे है 80 से 90,000, एफएससी गालबन की है। अच्छा, और ना 80 से 90,000 उसकी पे है, लेकिन वो प्रमोट नहीं हो रहा। वो कहते हैं यार ठीक है, तुम्हें 80-90,000 तुम्हें हम दे रहे हैं, पे थोड़ी बढ़ा रहे हैं, पर तुम्हें हम प्रमोट नहीं कर रहे क्योंकि तुम्हारे पास मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए। और एक उसके साथ ऐसा शख्स जिसकी ग्रेजुएशन भी है, भाई डाटा साइंस, एआई और इससे रिलेटेड जो भी फील्ड है, इसके लिए कंप्यूटर की डिग्री जरूरी नहीं है। कंप्यूटर चाहिए या मैथ चाहिए या फिजिक्स चाहिए या हर वो सब्जेक्ट जिसमें क्या हो भला, वो क्या हो, रोल ही सारा मैथ का है। मैथ हो या स्टैटिस्टिक्स समझने वाले हो, भाई वो सारे जा सकते हैं। डिग्री प्लस स्किल कामयाबी, खाली स्किल आपको अर्न करवाएगी लेकिन आगे नहीं लेके जाएगी। तो आपके लिए डिग्री इंपॉर्टेंट है कि नहीं, मैंने आपको बताई। को नजर आ रहा है ना? जैसे ही आप रैपलिट आप सर्च करेंगे तो नीचे आ जाएगा रैपलिट सॉफ्टवेयर क्रिएशन प्लेटफॉर्म, आईडीई, एआई, डाटा साइंस, अला बला सारा कुछ। तो आपको कुछ भी इंस्टॉल किए बगैर रैपलिट पर साइन इन हो जाना है। जो कुछ चाहिए इसने सब कुछ बना के दिया हुआ है। एटलीस्ट आपको एक से फर्स्ट वीक आप इसी पे काम करेंगे, जब तक कि आप इन्वायरमेंट से अटैच नहीं हो जाते। ये देखिए रैपलिट से मैंने इसे सर्च करूंगा, ये तो आप रैपलिट जैसे आएगा, आप इस पे ना आपने अपना अकाउंट बना लेना है। ये एक रैपलिट आ गया, आइडिया टू सॉफ्टवेयर। आपने कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना, आपने यहाँ पे अपना अकाउंट बना लेना है, फ्री है, पैसों की तरफ नहीं जाना। हमें सिर्फ
पाइथन कोड यूज करना है और आप इस पे साइन इन कर लेंगे। तो ये इस पे ना आप साइन इन कर लें, साइन इन कर लेंगे। नेक्स्ट जो हमारा काम होगा वो इसी पे होगा। ये देखिए जी, ये साइन अप कर लेते हैं। ये मैं कंटिन्यू विद गूगल कर लेता हूँ। तो आप कंटिन्यू विद गूगल, रेपलिट के ऊपर आप सारे के सारे पाइथन के सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, कोड बना सकते हैं, सब कुछ बना सकते हेलो। हैं। आपने जैसी रेपलिट पे आप साइन अप कर लेंगे, मैंने गूगल से साइन इन कर लिया, साइन अप कर लिया। तो ये देखिए क्रिएट रेपल मैंने किया, आप एक रेपल क्रिएट हो गया। वो कह रहा है ये देखिए कौन सा रेपल, भाई मैंने पाइथन का करना है, मुझे और लैंग्वेज और भी हैं, HTML, Node.js, C++, भाई हमारा क्या काम, हम तो पाइथन पे करेंगे। आपने कुछ और करना है तो कर लें। ये लीजिए जी, ये पाइथन का रेपलेट, ये प्लस क्रिएट कर दिया मैंने। ये ऑटोमेटिकली इसने फाइल भी बना दी, आपको कुछ नहीं करना। ये देखिए मेन डॉट, ये PY लिखा है, PY का मतलब होता है पाइथन। किसी के भी नेम में डॉट के बाद PY आ जाए, इसका मतलब क्या होता है, तो बोलो पाइथन होता है। ठीक है, मेन डॉट PY। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ प्रिंट। कल मैं आपको बताऊंगा ये फर्दर डिटेल से। ये देखिए ये साथ साथ कलर भी बदल लेता है। वेलकम टू, ये लीजिए, ये मैंने यहाँ पे कोड लिख दिया। अब ऊपर रन देखें, ये रन, जस्ट आप रन को रन करेंगे तो ये रन हो जाएगा। ये देखिए इसका रिजल्ट इस साइड पर आएगा। ये देखिए ये रनिंग लिखा हुआ है, ये आ गया। ठीक है, जो भी इसका रिजल्ट, ये देखिए आ गया। क्या लिखा था मैंने, वेलकम टू पाइथन एंड डाटा साइंस। देखो भाई आ गया वेलकम टू पाइथन एंड डाटा साइंस। यहाँ पे कोड और इसकी राइट साइड पे उसका रिजल्ट। बस आप पहले वीक में जो कोड भी मैं बनाऊंगा, जो प्रोजेक्ट भी मैं बनाऊंगा, आपने इसी पे बनाना है। और जब आपने मुझे प्रोजेक्ट देना है तो आपने जस्ट इसको कॉपी कर लेना है। ये राइट क्लिक करें और ये कॉपी कर लें। कॉपी करके आप मुझे सेंड कर दें, या कॉपी करके आप इसमें इंस्टॉल कर लें, या एक और काम भी कर सकते हैं। यहाँ ऊपर जो लिंक है, ये लिंक कॉपी करके मुझे भेज दें, मैं इसको ओपन करूंगा तो यही ओपन हो जाएगा, ये खुल जाएगा। ठीक है जी, तो ये है विदाउट सॉफ्टवेयर अभी का काम। जी अब सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करना है, इसमें कोई कंफ्यूजन, बोल के लब आजाद तेरे। सर ये आपने जी सर, ओके है सब। रिस्पॉन्सिबल हेक्सागोन्स ये वाली कही जी डॉक्टर साहिबा प्लीज बताइएगा। है, क्योंकि मेरा नेट बीच में खराब, आपने ये लिंक है ना जो आप, मेरा बीच जी ये हेक्सागोन वाला वैसे कोई नेम है। वेबसाइट आपकी है replit.com, बस इतनी सी। यहाँ पे जाएंगे, साइन अप कर लेंगे और क्रिएट रेपल पे जाएंगे तो ओपन हो जाएगा। ठीक है लेकिन हमने इस पे सारी सर इसका जिंदगी, जस्ट 1 वीक हमने इस हाँ पे जी एनवायरमेंट से यूज टू हो जाएंगे। तो तब हमने फिर VS कोड, या जिनके पास पाई चार्म है वो कर लें, या एक और भी है मिस्टर थोनी, थोनी उसका नाम है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। बट उसमें एक नुक्स ये है कि उसमें वो इंटेलिजेंस, कोड इंटेलिजेंस होती है एक, यानी खुद से सजेस्ट करना कि क्या किया जाए, कोड को कैसे आसान किया जाए, उसमें कोड इंटेलिजेंस नहीं है। और भी बहुत सारे हैं जी, और प्लीज बताइए जी। सर इसका लिंक काइंडली आप शेयर कर देंगे व्हाट्सएप में या इधर। मैं जी ग्रुप के अंदर मैं शेयर कर दूंगा replit.com का। आगे आपने इसमें अपना अकाउंट बनाना है सिर्फ फर्स्ट वीक के लिए, उसके बाद हमने इसको बाय बाय कर जी देना जी हमेशा के लिए। जी ओके। डॉक्टर साहब ये एक थोड़ी सी है कि पाइथन और डाटा साइंस जो है, डाटा साइंस जो है वो, पाइथन तो लैंग्वेज है, डाटा साइंस क्या है? सर पाइथन एक लैंग्वेज है ना, जैसे सर फर्ज कीजिए इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जी और जी हमारे सारे सब्जेक्ट इंग्लिश ही में तो हैं पाकिस्तान में। फिजिक्स हमने पढ़नी है, बट इन व्हाट लैंग्वेज, इंग्लिश।
तो इंग्लिश इज अ लैंग्वेज एंड डाटा साइंस इज जस्ट लाइक एन एप्लीकेशन ऑफ पाइथन। पाइथन का इस्तेमाल Okay. करते हैं सारे हम्म, डाटा को, जो आपका फिजिक्स का डाटा होगा रिसर्च का, उससे कैसे हमने ग्राफ प्लॉट करने हैं, उससे कैसे हमने इंट्रापोलेट या एक्सट्रापोलेट करना है, ये सारा एक नॉलेज है। तो पाइथन की मदद से डाटा को हैंडल करना डाटा साइंस कहलाता है। ठीक है, थैंक यू। जी डॉक्टर साहब प्लीज। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। और एआई फिर क्या है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो डाटा को खुद से हैंडल करना शुरू कर दे और हमें भी कहे दूर जाके बैठ जाओ भाई तुम्हारी भी जरूरत नहीं, मैं खुद ही कर लूंगा। Good. तो वो सॉफ्टवेयर कहलाता है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। जी चलें, थैंक यू आप सबका, बहुत शुक्रिया। आज हमारा डे 0 था जो अल्हम्दुलिल्लाह Super. कंप्लीट हो गया।